गांधी की सोच और समझ दो चीजों पे ही केंद्रित है, एक पाकिस्तान और चाइना की परस्ती और दूसरा भारत की सत्ता पे काबिज कैसे हुआ जाए। 1947 में जब हम आजाद हुए पीओके तो हमारा था ना, आपने कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया। 71 में आपके पास इतना बड़ा मौका था जब आप पाकिस्तान में हमारी सेना घुस चुकी थी, उसके दो टुकड़े कर दी थी, पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा था, तब आपने पीओके क्यों नहीं लिया? मोदी जी के लिए छोड़ रखा था क्या? पीओके से भी हम आगे बढ़ गए हैं, हम पाकिस्तान तक। जिस राष्ट्रपति की ट्रंप की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है उनके बारे में कुछ भी नहीं कहते। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से खोखले भाषण दे रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पे लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे भी सवाल उठे, कह रहे हैं ये सब खोखला भाषण है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिस राहुल गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर ही भाषणबाजी रहा है, बिना सोचे समझे वो अगर देश के तीसरी बार पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार और उसके नेता भारत जिसकी अगुवाई में विश्व पूरे पटल पर छाया हुआ है, विश्व के पटल पर, उस पे अगर प्रश्न कर रहा है तो ये राहुल गांधी की बचकानी हरकत एक और है, मैं तो यही कहूंगी। बाकी राहुल गांधी की सोच और समझ दो चीजों पे ही केंद्रित है, एक पाकिस्तान और चाइना की परस्ती और दूसरा भारत की सत्ता पे काबिज कैसे हुआ जाए। तो बस इसी के हेर फेर के चक्कर में इनको समझ नहीं आ रहा है, हार इनसे पच नहीं रहा है। पूरी दुनिया भारतीय सेना और यहाँ के नेतृत्व की बड़ाई कर रही है, ये बात इनको देख ही नहीं रहा है, इनको पच ही नहीं रहा है, तो ये अनर्गल वार्तालाप कर, इनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये कैसे हो गया कि आज तक जो नहीं हुआ था कि पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान में घुस करके हमने जो है मार करके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मारने का काम किया है। पीओके से भी हम आगे बढ़ गए हैं, हम पाकिस्तान तक, और कितना प्रिसाइज, कितना एक्यूरेट हमारा निशाना है, जिसके लिए सैन्य शक्ति को बिल्कुल सैल्यूट करना चाहिए कि बिना किसी दाएं बाएं बिल्कुल गुंबद उड़ाना है तो गुंबद। यही सारी बातें राहुल गांधी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया, पीओके लेना था, पीओके नहीं लिया, पीओके छोड़ के आ गए। 71 में जब इनकी दादी अम्बा चढ़ गई थी पाकिस्तान की छाती पे और दो टुकड़े कर दिए थे, क्यों नहीं पीओके लिया? 1947 में जब हम आजाद हुए पीओके तो हमारा था ना, क्यों आपके दादाजी या परनाना जी, पता नहीं क्या लगेंगे, नेहरू जी, जो भी रिश्ते में लगते हैं, जनता कैलकुलेट कर ले, आपने जाने क्यों दिया कश्मीर का एक हिस्सा? आपने कश्मीर का एक हिस्सा दे दिया। 71 में आपके पास इतना बड़ा मौका था जब आप पाकिस्तान में हमारी सेना घुस चुकी थी, उसके दो टुकड़े कर दी थी, पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा था, तब आपने पीओके क्यों नहीं लिया? मोदी जी के लिए छोड़ रखा था क्या? जब सही समय आएगा, हमने कह रखा है पीओके हमारा है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के लिए सीट्स छोड़ी हुई है हमने, तो हमारा देय है, बलूचिस्तान है, हमारा देय है, पीओके है, लेकिन सही समय पर। अभी सही समय नहीं है। आप बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट है क्या? सेना नहीं समझ रही है? जब मानिक शॉ से पूछा था इंदिरा गांधी ने 71 में हमले से पहले कि कल हमला कर दो, मानिक शॉ ने कहा था मुझे 6 महीने चाहिए अगर पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं तो क्या आज सेना को आप समय नहीं देंगे? आप चाहते हैं कि कोई एक्शन हो और तुरंत रिएक्ट कर दे? आपने 26/11 के बाद पाकिस्तान के को क्यों नहीं दो फाड़ कर दिया? क्यों नहीं उसका सीना जो है वो चीर दिया? आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आपकी सरकार से तो कुछ हुआ नहीं, और एक सरकार जो कुछ कर रही है उस पर प्रश्न नहीं उठाइएगा तो और क्या कीजिएगा? एक सवाल हम एक और लेना चाहेंगे, बार बार ये लोग इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, कहते हैं इंदिरा गांधी तो अमेरिका को घुटने पर ला दी थी, आज प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सीज फायर कर दिए और ट्रंप चाचा फिर भी नाराज बैठे हैं। क्या भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने कहा है कि मध्यस्थता जो है वो ट्रंप ने करी है? ट्रंप ने तो पहले, अमेरिका ने कहा, उपराष्ट्रपति ने, कि हमारी औकात नहीं है कि हम जो है इस झगड़े के बीच में पड़े। सीज फायर हुआ, जिन कारणों से हुआ वो सेना और सरकार जानती है, और सेना ने कहा है हम सही समय पे बताएंगे, तो हम जनता में धैर्य है, हमें विश्वास है, सेना बताएगी, सरकार बताएगी कि ये वाली स्थिति क्यों हुई है। तो उस समय जो है, तो जब ट्रंप उस समय उनकी सरकार ने वो कहा, फिर कहा कि सबसे पहले ट्वीट कर दिया, 2 रोज बाद फिर कह रहे हैं नहीं भाई साहब हमने तो मध्यस्थता नहीं कराई। फिर एप्पल अपने सीईओ को कह रहे हैं कि खबरदार, जो है वो एप्पल को भारत लेकर के गए, जब सीईओ ने, उनके ही सीईओ ने एप्पल के उनको लथाड़ मारी कि भैया हम तो भारत ही जाएंगे, तो आज कह रहे हैं कि तुम जाओ तो हम
25% टैरिफ लगा देंगे। तो जिस राष्ट्रपति की ट्रंप की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना। एक चीज और हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान को तो बताइए, आप दुनिया को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं। नहीं, नुकसान बताने के लिए हम दुनिया में नहीं गए हैं, हम पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया में जा रहे हैं और यही नहीं पच रहा है राहुल गांधी को। हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि हमने कितने जो है वो हमने कितने एयरक्राफ्ट मारे और हमारा कितने ग्राम, ये बताने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान पहलगाम हमले के पीछे था, हम ये बताने जा रहे हैं सबूत के साथ, हम ये काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जहां तक बात है, ये इतनी बौखलाहट है क्योंकि ये तो पैदाइश है वो सिल्वर स्पून के साथ, सत्ता मिल नहीं रही है तो इनकी बौखलाहट है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है, पूरी दुनिया जो है उसकी नजर भारत सरकार भारत सेना पर है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बस उनकी बौखलाहट है। एक चीज और जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए मैम कि आज पाकिस्तान से एक बयान आया सिंधु जल समझौते को लेकर, वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारा पानी बंद किए, हम खून बहा देंगे। ये बार बार ये धमकी भरा जो लहजा सुनाया जा रहा है, ये क्या ये दर्शाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं? औकात है तो खून बहा के दिखा दो। बहाया था ना 26 निर्दोषों को मार के और कहा था कि मोदी को जाके बताना, जवाब में क्या हुआ? आपको आपके यहाँ मरने पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। अगर आपने धमकी को जरा सा भी अंजाम देने की कोशिश करी, अगर आपने हमारी एजेंसियों को, हमारी सेना को, हमारी सरकार को ललकारा, तो आपका हश्र 1971 से ज्यादा बुरा होगा। पहले तो आप गृह मंत्री अपना घर बचा ले, जो सिंधु वाले पहुंच के आगजनी किए, 2 लोग मर गए, अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर ले, इंडिया को बाद में ये जो है वो अटैक करते रहेंगे। आखिरी सवाल मैम, एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है कि हमारे नस में गर्म खून है, गर्म सिंदूर बह रहा है, जिसको लेके ये लोग प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या मतलब है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या बोलते रहते हैं? हर बात लॉजिकल राहुल गांधी करते हैं क्या? तो आलू से सोना कैसे बनता है? 36 क्या होता है? अपने बयानों को देखा है क्या? संसद में बैठ करके आंख मारते हैं जो है वो प्रधानमंत्री को, तो ये अपने करतूतों को और अपने वाक्यों को देखे ना, भावार्थ होता है। सिंदूर को ललकारा पाकिस्तान के आतंकियों ने, तो हमने जवाब दिया। अब हमारे रगों में कहने का ये मतलब था कि खून की उबाल के साथ सिंदूर बह रहा है, उन सिंदूर की रक्षा की प्रतिज्ञा एक जो है वो राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में मोदी जी ने शपथ के साथ ली थी, तो वो उस पे जब आतंकियों ने हमला किया, उस पे जब है अटैक किया गया, तो एक जो है राष्ट्र के अध्यक्ष आप बोल लीजिए या राष्ट्र के अगुआ, सबसे बड़े जो कुछ भी होता है तो हम सबसे बड़े की ओर आंख उठा के देखते हैं ना कि अब आप हमारी रक्षा करेंगे, हम बाप की ओर देखते हैं ना। तो मोदी जी तो भारत के बाप की तरह ही है ना, पिता की तरह हैं। तो जब बेटियों ने देखा, परिवारों ने देखा, उन्होंने उत्तर दिया, तो क्या गलत कहा? ऐसे तो मतलब निकालने लगेंगे तो सबसे पहले राहुल गांधी बता दें कि आलू से सोना कैसे बनता, मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा।